राधे राधे दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल तो अवश्य ही होगा और वह होगा कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे और किस कारण हुई। मृत्यु के बाद क्या श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया और किसी अन्य शरीर को धारण कर लिया, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया, ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल राधा कृष्ण अवर सोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उस समय उनकी आयु 125 वर्ष की थी। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत ही दुखी हो गई थी। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी और उनके साथ भगवान कृष्ण और पांडव भी गए थे। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से इतनी दुखी हो गई थी कि उन्होंने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया था। ये सुनकर पांडव तो चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे अभिशाप को भी स्वीकार कर लिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण श्राप के बाद भी इतना क्यों मुस्कुराए, इसकी यह वजह है कि श्री कृष्ण को पहले से ही पता था कि द्वारिका में अब पाप भरने लगे हैं और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और वह एक शिकारी के हाथों हो गई। भागवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में शाम ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने शाम को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों का शाप सुनकर शाम बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने शाम से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। शाम ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने ये भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना भी शामिल है। इसके अलावा वहाँ अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी थी। द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। इसके बाद सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वो आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन
एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरन समझकर दूर से उन पर तीर चला लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र साम को दिए शाप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो साम के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस तरह ऋषि के शाप के अनुसार समस्त युधिवंशों का नाश भी हो गया था और गांधारी के शाप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। दोस्तों, कई पुरानी कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण ऋषि दुर्वासा के आश्रम में गए। ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण को यह आज्ञा दी कि ऋषि दुर्वासा के पूरे शरीर पर खीर कृष्ण के द्वारा लगाई जाए। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और ऋषि दुर्वासा के पूरे शरीर पर उन्होंने खीर लगा दी, लेकिन उन्होंने ऋषि दुर्वासा के पैर पर खीर नहीं लगाई, जिसके कारण ऋषि दुर्वासा को क्रोधित आ गया। क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि श्री कृष्ण के पैरों के कारण ही श्री कृष्ण की मृत्यु होगी। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ था। जब शिकारी के द्वारा श्री कृष्ण को तीर लगा था तो वह तीर श्री कृष्ण के पैरों पर ही लगा था। दोस्तों, अब अगर बात बलराम की जाए तो श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद बलराम समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो जल्द ही अपलोड होगी, तब तक के लिए राधे राधे।